बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और एसआईटी की जांच की आज मंदिर कमेटी तक पहुंची है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नोटियाल हिरासत में लिए गए हैं और आपको बता दें कि देहरादून से पकड़े गए हैं चढ़ावा और दान के अधिकारी। मंदिर कमेटी के अन्य अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार है और 2 जुलाई को सामने आया था चढ़ावा गड़बड़ी का ये मामला और सीएम धामी के आदेश पर ही एसआईटी जांच चल रही है। 3 साल के रिकॉर्ड खंगाल रही है एसआईटी की टीम और गबन की शिकायत के बाद ही तेज हुई है ये कार्रवाई। बद्रीनाथ चढ़ावा कांड में और बड़े खुलासे होने की आशंका की जा रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा और दान में कथित गड़बड़ी के मामले में एसआईटी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले में अब मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। एसआईटी ने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के निजी सचिव और चढ़ावा दान अधिकारी प्रमोद नोटियाल को देहरादून से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रमोद नोटियाल के पास बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे और दान की जिम्मेदारी थी। 2 जुलाई को चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था। जांच एजेंसी ने मंदिर कमेटी से दान और चढ़ावे से जुड़े पिछले 3 साल के रिकॉर्ड मांगे हैं और अन्य बीआई के दस्तावेजों को भी गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि अब इस मामले में आने वाले दिनों में मंदिर कमेटी से जुड़े कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ के साथ साथ ही बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या कुछ? अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रमोद क्या कुछ कहेंगे? क्या आपकी गलती है? क्या और भी लोग इसमें शामिल है? क्या आप किसी के कहने पे ये सब कर रहे थे? नहीं करते कि आपकी गलती है इस मामले में? आप सीसीटीवी बद्रीनाथ टेम्पल में, बद्रीनाथ मंदिर में जो थोड़ी गड़बड़ी हुई है उसके लिए हेमंत द्विवेदी ने तुरंत जांच का आदेश सरकार से करने का आग्रह किया है और उन्होंने जो दोषी पाया गया था उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किया। उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं आने देंगे उत्तराखंड में। ये सरकार का संदेश भी है, आदेश भी है, निर्देश भी है और जनमानस से अपील भी है। जो धार्मिक मंदिर हैं उसको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में न हो, सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में न हो। देश का मंदिर महात्माओं के पास, भक्तों के पास और सामान्य ट्रस्ट के साथ रहना चाहिए। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण्ण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनियों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहां की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये जो घटनाएं हैं ये हमें बता रही हैं कि हमें नैतिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से बहुत प्रबल होने की आवश्यकता है। जो कहा जा रहा है वो आचरण में होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हम एक हों, ताकि कम से कम इतना तो हमें नैतिक आधार रहे कि किसी के द्वारा। हरिद्वार पुलिस ने फेक करेंसी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पंजाब से गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,10,000 रुपये मामले की आगे की जांच जारी है। हरकी पैड़ी एरिया में कुछ यात्री जो कि पंजाब के रहने वाले थे और इनके द्वारा वहां पे नकली नोट प्रचलन का प्रयास किया गया था। इसकी इनपुट पे हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव, ये 4 लड़के पकड़े गए थे और इनके पास से कुल 84,500 रुपए
नकली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली थी कि इनका जो गैंग लीडर है, जो कि सुखविंदर के नाम से है और वो पटियाला का है, तो उसके द्वारा इस चीज़ को संचालित किया जा रहा है। लिहाजा इस चीज़ को डेवलप किया गया। चारों अभियुक्त जो थे, उनका जुडिशियल रिमांड लेने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था 3 दिन का, और इसमें एसएसपी महोदय के आदेश से एक टीम बनाई गई थी कोतवाली नगर के नेतृत्व में। और जब हमारी टीम वहाँ पुणे पहुंची तो एक ये पवन कुमार नाम का लड़का है, जो कि ढाबा संचालक है, और ये एनडीपीएस में भी वहाँ से जेल गया था। लिहाजा इससे जब पूछताछ हुई तो इसने ये बताया कि ढाबा संचालन की आड़ में जो कुछ मुख्य प्रचलन की करेंसी है, उसी में से कुछ ये प्रिंटेड जो करेंसी, फेक करेंसी है, का इस्तेमाल करके, और ये उत्तराखंड की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आने लगी है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अंदरूनी मतभेद की खबरें भी चर्चा में है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर सवाल उठाए हैं और 2027 में फिर जीत का दावा किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि हरीश रावत स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले दोनों दलों में सियासी खींचतान और अंदरूनी असंतोष साफ नजर आ रही है। तो उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है उनके हर विभाग में इसी किस्म के लोग बैठे हैं। पहले तथ्यों को जानिए, समझिए। माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि माननीय हरीश रावत जी, जो कि अभी बैंगलोर गए थे अपना जो है अपने आप को दिखाने के लिए, नेचुरोथेरेपी कराने के लिए गए थे। उसके बाद वो दिल्ली परसों पहुंचे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यही वजह है कि वो नहीं आ पाए परसों भी और कल की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और उनकी फोन पे वार्तालाप माननीय जो है महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी से पहले ही दिन हो चुकी थी। तो जब किसी बात का ज्ञान ना हो तो मुझे लगता है उस पर कमेंट नहीं करने चाहिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी हो, तीरथ सिंह जी हो, अजेंद्र अजय जी हो, या जो है आपके अरविंद पांडे जी हो, जिस तरीके से पार्टी की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं, उन पे भाजपा क्या कहेगी? सबसे पहले तो कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने सबसे बड़े और सीनियर नेता हरीश रावत जी की जिस तरह से अनदेखी करी, उनका अपमान करा, ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें उत्तराखंड की कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरी तरफ सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए, सनातन को कमज़ोर करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने समय समय पर अनेकों नैरेटिव फिक्स करे। और जो भी लोग जो सनातन के भेष में या हिंदू के भेष में दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब बेनकाब हो रहे हैं और वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रवृत्ति से मेल खाते हुए चेहरे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा है कि सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, मंदिरों से दान दक्षिणा की चोरी करने वालों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर। स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। आरटीओ की टीम ने विभिन्न स्कूलों की बसों का व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों की जांच की है। इसी दौरान बसों की फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फर्स्ट एंड बॉक्स एंड अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी, इमरजेंसी एग्जिट और चालक परिचालक के दस्तावेजों की जांच की गई है। जिन वाहनों में खामियां पाई गई है या नियमों का उल्लंघन मिला, उनके खिलाफ चालान समेत वैधानिक कार्रवाई की गई है। और परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को निर्देश दिया गया है कि सभी बसों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए। पिछले 2 महीने से स्कूल जो है गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे और अभी हाल ही में स्कूल्स खुले हैं। तो हमने अपने सारे एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन और आरआई को निर्देशित किया है कि जिन स्कूल्स में जो फ्लीट हैं, जो बड़ी फ्लीट्स हैं, उनको स्कूल में ही जाके आरआई के साथ टेक्निकल इंस्पेक्शन करें। एक हमने ऑडिट फॉर्म जारी किया है जिसमें बस की फ़िज़िकल कंडीशंस और उसमें
जो अगर बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, तो स्पेशली उसमें एक आया का जो होना बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें देखें। सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस लगा होना चाहिए। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनने का नया नियम लागू होने के बाद ही विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य चढ़ावे या अन्य वस्तुओं की चोरी की घटनाओं को रोकना और मंदिर की पारदर्शिता बनाए रखना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बिना किसी मंदिर का नाम लिए इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम धार्मिक परंपरा और लोगों की सहजता को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने सबके कुर्ते सिलाए हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे मेरे मंदिर में किसी के पास जेब नहीं होगा। चाहे वो कर्मचारी हो, पुजारी हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, किसी के पास जेब नहीं होगा। हमारी छवि की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो जितने भी पुजारी है, सबसे मेरी वार्ता हुई है और सबके उससे बात हुई है। सबने कहा गुरुजी हम बिल्कुल आपके साथ तैयार है। अगर कल कुछ हो गया तब आप जिम्मेवार है क्या? आप बताइए। आपने ही दिखाया सोशल मीडिया पे, पंडित जी ने जेब में 5 रुपए डाले, आपने उसका फोटो बना दिया। आप ऐसे भी चलेंगे, वैसे भी चलेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा ना। हमने अपने हिसाब से काम करना है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हमारा काम है। इसमें कौन क्या टिप्पणी करता है। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल सील करने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि बरसात के मौसम में ऐसे भवन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जिलाधिकारी ने नगर निकायों, ग्राम पंचायत और सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जर्जर भवनों का तत्काल निरीक्षण कर उन्हें आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद किया जाए। इसके साथ ही इन भवनों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बारिश के दौरान ही कमजोर भवनों को गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए एहतियातन के तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है। में ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कहीं कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाएं। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पे निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको